नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए फिर एक बार पार्ट 4 लेके। हाँ, पार्ट 4 लेके सी लैंग्वेज का, जिसमें हमने आगे के पार्ट्स में। हाँ जी, तो अब चलते हैं आगे। तो भाई आज हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो देखेंगे भाई ऑपरेटर, उसके बाद सारी रसमलाई। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हम आगे देखेंगे, मतलब ऑपरेटर के बाद में। ऑपरेटर क्या होते हैं भैया? ऑपरेटर, उसके नाम से पता चलता है किसी को ऑपरेट ही कर रहा होगा। तो ये सिंबल टाइप आते हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं, कहीं जगह पे यूज होते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड दे वेरी यूजफुल फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यू नो, ऑल इन वन। इफ यू नॉट देन यू नो नाउ। उसके टाइप्स कितने हैं? तो पहला है एरिथमेटिक, दूसरा है रिलेशन, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, टर्नरी एंड देन लास्ट स्पेशल ऑपरेटर। एरिथमेटिक के साइन ऐसे होते हैं बेचारे, मासूम। रिलेशनल क्या करते हैं, सामने वाले को रिलेशन या फिर कंपैरिजन। लॉजिकल क्या करते हैं, एंड और नॉट का काम करते हैं, वो हम प्रोग्राम में देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब हम प्रोग्राम में ही देखेंगे। अभी आपको सिर्फ जानकारी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें क्या होता है, असाइन करता है, कुछ नहीं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बढ़ता है, गिरता है, शेयर मार्केट की तरह। बिटवाइज ऑपरेटर, वो भी मासूम से होते हैं, बीट करते रहते हैं दूसरे को। टर्नरी बेचारा, भोला वाला, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम। स्पेशल ऑपरेटर, उसका क्या काम है, उसका यहाँ पे सिंपल काम है, क्या काम है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं वो। ये गुजराती में कहते हैं अल्पविराम, क्रॉस एंड और एंड। उसकी सिंटेक्स हम देखेंगे। तो ये है उसकी सिंटेक्स। कुछ नहीं है भैया, ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल, ये वैल्यू। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ गया, कहाँ, हाँ भैया हमारा, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो कोड में देखते हैं, कोड में क्या है, एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया, ठीक है, दोनों को साथ में देखेंगे। चलो, एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, ऑपरेटर को तो देख लिया, किसे, ऑपरेटर को तो देख लिया, एक्सप्रेशन किसे कहेंगे। ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कंटेंट्स एंड ऑपरेटर्स। ये किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? तो सबसे पहली बात कि इसके पास वेरिएबल होने चाहिए, कंटेंट्स कुछ होना चाहिए, और उसके बाद ऑपरेटर भी होना चाहिए। इन तीनों को मिला के जो बनेगा वो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, ऑपरेटर का भी और एक्सप्रेशन का भी। तो पहले ये उसके सिंटैक्स, ये इनिशियलाइजेशन किया गया हुआ है, और ये है सम ए प्लस बी, एंड देन सम को प्रिंट कर दिया, रिटर्न जीरो, बात खत्म। इंटीजर है इसलिए रिटर्न जीरो। तो भाई आपको अगर एक्सप्रेशन लिख दिया है, इसमें एक्सप्रेशन है कहाँ? तो भाई आगे हमने बोला कि वेरिएबल हो, वेरिएबल है, हाँ है। कंटेंट हो, कंटेंट है, हाँ ये रहा, कंटेंट भी है। ऑपरेटर्स हो, ऑपरेटर है, ये रहा, ये ऑपरेटर है। तीनों को मिला के जो हमारे पास प्रोडक्ट आई उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये एक्सप्रेशन। फिर उसको सिंपली प्रिंट करा देंगे, ए परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का यूज किया गया है। अब देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पकड़ी आ चुकी है, गोल गोल घूमने की शक्तिमान। तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज व्हेन वी प्रिंट सेम मैसेज। लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, गोल गोल घुमाता है। मतलब ऐसा कि अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, जब हैकर्स होते हैं, वो अगर आपके सर्वर में एरर आती है तो एरर एक बार नहीं दिखती, वो कई बार दिखती है। अगर आपने मेरी तरफ टेस्ट किया गया हो तो वहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ होता है। एक ही मैसेज बहुत ज़्यादा बार डिस्प्ले कराते हैं, एक ही मैसेज बहुत ज़्यादा बार डिस्प्ले कराते हैं। उसको इस तरीके से प्रिंट करके नहीं लिखना है। अगर ये लिखते हैं तो आप एक बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, 100 बार लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10,000 बार मेरे को एक से 100 प्रिंट करा दो, या फिर 1 से 10 प्रिंट करा दो, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जब लूपिंग स्टेटमेंट की बात आती है, वहाँ पे हम 3 टाइप्स आते हैं, फॉर वाइल एंड डू वाइल। स्विच स्टेटमेंट और को भी है, लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हमें अभी तक गोल घूमना है, इसमें गोल घूमेंगे। कोड में शायद हम देख सकते हैं आगे की वीडियो में। तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यूज टू रिपीटेशन। रिपीटेशन जो है मैंने बोला, वो क्या करता है, टाइम और कोड को सेव करता है। कोड को कैसे सेव करता है? तो भाई जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को कोड बना दो, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड स्पेस है, नहीं। आपको कोड ऐसा बनाना है जो कम टाइम में हो, कम, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो,
और वेरी इजी रीडेबल हो, किसी भी नए इंसान को आसानी से समझ में आ जाए, जिसको लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसे नहीं आती उसकी बात तो अलग ही है। ठीक है, अब आता है एग्जीक्यूट कोड मल्टीपल टाइम, वो तो ऊपर ही बता देता है, रिपीटेशन। और कंडीशनल, कंडीशन जो है वो कंट्रोल करती है किसी लूप को। उसके कोड में आता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, भाई ये क्या है, स्टेटमेंट वेटमेंट फॉलो द। एग्जांपल में देखते हैं, टेंशन ना लो, यहाँ पे इंटीजर है, इनिशियलाइज करने हैं पहले आई। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड बोलती है वो जनरली आई जे के इसमें देखी जाती है। तो हमने यहाँ पे उसके हिसाब से आई ले लिया है। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, आई बराबर पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है कितने से, जो भी आपको मन चाहे जहाँ से भी शुरू करना है। यहाँ पे आपने नीचे प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराया है, गलती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, नहीं प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है आप बता दीजिए कॉमेंट में, मैं ही बता देता हूँ। 1 to 5 प्रिंट हो रहा है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे 5 कैसे हो रहा होगा, 5 तक तो लिमिट है। हाँ, तो लिमिट कैसे देखिए आपने, कंडीशन से। कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपने ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ किया, और ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि 5 और उसके नीचे वाली, और उसे क्रॉस कर दो। ये कोड एग्जीक्यूट करो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ पहले। देखो, जब आप एल्गोरिथम देखने जाओगे तो एग्जीक्यूट इस तरह से होता है, पहले मेन मेथड में आया, अंदर आया, कंपाइलर की बात कर रहा हूँ। पहले ये देखेगा 1 है, ये है 1। उसके बाद देखेगा कितने तक जाने, ठीक है चले गए। फिर प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके वापस से यहाँ पे आएगा और ये देखेगा कि ये तो इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करके यहाँ पे फिर से पूछेगा, देखो ये 1 यहाँ से आया, 2, ये 3, ये नीचे 4, ये आया 5, और ये फिर से यहाँ से 1 से शुरू, जितनी बार यहाँ पे लूप है तब तक। तो ये होता है लूपिंग स्टेटमेंट, कुछ नया फंडा नहीं है, गोल गोल घुमाता है। अब आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल मुन्ना कंट्रोल। हाँ जी, तो उसका उस कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, ये कंट्रोल करता है कोड को कि किस तरह से आपको कोड डिजाइन करना है। मतलब कि कंडीशन देता है वो कंडीशन। तो ये क्या करता है भाई, देखो भाई ये कंट्रोल इस तरीके से करता है कि यहाँ तक आपको जाना है, अगर ये आया तो ऐसे करो, ये आया तो ऐसे करो, इस तरीके से। ये तो टाइप है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज दी व्हेन वी यूज कोड टू मेक डिसीजन, एट दैट टाइम वी यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। कब आता है, तो जब हम डिफाइन करते हैं कोड टू मेक डिसीजन, कुछ डिसीजन लेना है, मतलब कि यूज टू डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स एंड लॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम टू फ्लो। देखो सिंपली समझो, ये उसके टाइप्स हैं, देख लिया। कोड देखते हैं, ये उसकी सिंटैक्स है, इफ, कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस, स्टेटमेंट, खत्म। सिंटैक्स आ गई, इनिशियलाइजेशन। हाँ जी, तो ये है आपका वेरिएबल जो आपने ऊपर किया, 10 ले लिया आपने, इनिशियलाइजेशन कितने से कर दिया, वैल्यू 10। अब 10 किस तरीके से लिखना है आपको, 10 से छोटी वाली नहीं, 10 से बड़ी वाली अगर आए तो, 0 से बड़ी वाली अगर वैल्यू हो तो उसे पॉजिटिव कर दो, नहीं तो उसे नेगेटिव कर दो। ये एक एक को देखेगा, अगर जो आपने एक एक को नहीं देखेगा, जो आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया है, लूपिंग किया होता तो अलग बात थी। ये क्या करता है, 10 0 से बड़ी है, हाँ भाई बड़ी है, तो उसे पॉजिटिव करो। 10 यहाँ पे अपने माइनस कर देते हैं, अगर हम ये माइनस माइनस कर देते हैं, फिर अगर आप इसे एग्जीक्यूट करो तो 10 - 10 0 से बड़ी है नहीं, तो ये इसमें से निकल जाएगा, ये करली ब्रेस इसमें से निकल जाएगा। ये दोनों कहाँ पे आ जाएगा, एल्स पे। जो जैसे ये देखता है जो, एल्स ये देखता है तो, मतलब कि वो प्रिंट करेगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। समझ गया आ गया, तो ये है कंट्रोल स्टेटमेंट। हाँ, हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीखने में गुदगुदी हुई होगी, मतलब कि मजा आया होगा। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ऑपरेटर के साथ एंड वेरिएबल के साथ। अच्छा है, कॉन्टेक्ट के साथ थी। तो आज हमने देखा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, गोल गोल घूमने वाला लूपिंग, एंड सबको कंट्रोल करने वाला कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए नमस्कार।